Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे चेन ड्राइव पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ए चेन ड्राइव इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ स्पीड फ्रॉम 240 आरपीएम टू 120 आरपीएम। हम एक चेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं स्पीड को रिडक्शन करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए। कहाँ से? 240 से 120, यानी स्टार्टिंग जो स्पीड है आपकी वो 240 आरपीएम है, उसको 120 आरपीएम तक हम रिड्यूस करने के लिए चेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रोकेट इज 20। जो आपके ड्राइविंग स्प्रोकेट है, दैट्स मीन आपके 240 आरपीएम पर जो रोटेट हो रही है वो है आपके ड्राइविंग, क्योंकि इसी से ही तो हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो 240 आरपीएम वाली जो आपकी पुली है, जो आपका स्प्रोकेट है, उसकी जो नंबर ऑफ स्प्रोकेट पर जो टीथ है वो 20 है। फाइंड द नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन स्प्रोकेट। तो ड्रिवन स्प्रोकेट पर नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे ये हम फाइंड आउट करेंगे। इफ़ द पिच डायमीटर ऑफ द ड्राइवन स्प्रोकेट इज 600 mm, जो पिच सर्किल डायमीटर है, यानी कि डायमीटर वो पिच सर्किल हमें ड्रिवन स्प्रोकेट के लिए दिया हुआ है 600 mm, एंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्प्रोकेट इज 800 एमपीएम, और 800 mm की हमें स्प्रोकेट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी हुई है। तो डिटरमाइन द पिच एंड द लेंथ ऑफ द चेन। तो हमें क्या पिच डिफाइन करनी है और लेंथ ऑफ द चेन डिफाइन करनी है। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले, तो ये हम देखें कि 240 से 120 पर हम स्पीड को कम कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टीथ हमें ड्राइविंग शाफ्ट की ड्राइविंग स्प्रोकेट के लिए दिए हुए हैं। ड्राइविंग स्प्रोकेट के नंबर ऑफ टीथ एक तो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें सेंटर डिस्टेंस दी हुई है दोनों ही स्प्रोकेट्स के बीच में, तो पिच और लेंथ ऑफ द चेन हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या दिया हुआ आपको? स्पीड ऑफ ड्रिवन स्प्रोकेट। स्पीड ऑफ ड्रिवन स्प्रोकेट को हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं n1, और उसकी स्पीड है 240 आरपीएम। ओके, उसके बाद दे रखा है आपको स्पीड ऑफ द ड्रिवन ड्राइवर स्प्रोकेट की स्पीड आपको n1 इक्वल टू 240 आरपीएम। ड्रिवन जो आपका ड्रिवन है उस स्प्रोकेट की जो स्पीड है वो आपको दी हुई है 120 आरपीएम। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ आपको? n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ। ओके, एंड टीथ ऑफ ड्राइविंग स्प्रोकेट्स इसकी ऑल्सो गिवन, उसको हमें एज्यूम करते हैं t1। तो t1 इक्वल टू 20। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पास ये स्प्रोकेट है, ये स्प्रोकेट है, इस तरीके से ये चेन है आपके। तो ये आपके 1 नंबर है, ये आपके 2 नंबर है, ये आपके ड्राइवर है, और ये आपके एक तरीके से ड्राइवन है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेंटर डिस्टेंस भी दी हुई है अपन को 800। ठीक है, और D2 जो आपका स्प्रोकेट है, जो ड्रिवन स्प्रोकेट है, उसके आपका डायमीटर दिया हुआ है 600 mm। तो आपके रेडियस हो जाएगी R2 इक्वल टू 300 pm। तो ड्रिवन का स्प्रोकेट का दिया हुआ ना, तो आपको D2 दिया हुआ है 600 mm और R2 दिया हुआ है 300 mm। तो सेंटर डिस्टेंस जो X दी हुई है 800 mm, उसको हम मीटर के अंदर भी देख सकते हैं, तो 0.8 है। ओके, डिस्टेंस। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन स्प्रोकेट। तो नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन स्प्रोकेट हम जानते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है इन द बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। तो लेकिन जो चेन ड्राइव है उसके लिए होता है n इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, ये आप याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि किसी भी चेन ड्राइव के लिए डायरेक्टली इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। ओके, तो हम जानते हैं कि एक तरीके से ये n2 बाई n1 इक्वल टू t1 बाई t2। तो यहाँ पर t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? t2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये n1 उधर जाएगा, t2 इस साइड में आएगा, तो n1 अपॉन n2 इंटू t1। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n1
T1 इक्वल टू N2 T2, तो T2 की वैल्यू होगी N1 इंटू T1 अपॉन N2 इक्वल टू 240 इंटू 20 अपॉन 120, तो T2 की वैल्यू होगी 40। तो हम कह सकते हैं कि जो स्प्रोकेट है आपके, स्प्रोकेट ऑफ ड्रीवन जो स्प्रोकेट है उस पर जो नंबर ऑफ टीथ है वो 40 होंगे। ओके, उसके बाद देखते हैं पिच ऑफ द चेन, कि किसी भी चेन की जो पिच कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पिच ऑफ द चेन हम जानते हैं R2 इक्वल टू होता है P/2 कोसेक 180/T2। हमने लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम रेडियस के अंदर था, रेडियस और आपके पिच में रिलेशन। तो R2 इक्वल टू P/2 कोसेक 180/T2। T2 की वैल्यू अपन ने 40 डिग्री फाइंड आउट की है और 0.3, तो P/2 कोसेक 180/40, तो 6.37 P इक्वल टू 0.3, 6.37 इक्वल टू 0.0471 मीटर या 47.1 मीटर। तो दो लिंक के बीच में जो आपके डिस्टेंस है, जो आपके पिच लेंथ है, वो क्या है आपके 47 mm। ओके, क्लियर है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो ये एक फॉर्मूला आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। ओके, एक डायमीटर के अंदर भी रिलेशन है, डायमीटर में रिलेशन है D इक्वल टू P कोसेक 180/T, ये भी याद रखने का है आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसी में कि लेंथ ऑफ द चेन, कि लेंथ ऑफ द चेन किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट R1 इक्वल टू P/2 कोसेक 180/T1, ठीक है। P की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, T की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। R1 इक्वल टू 47.1/2 कोसेक 180/20 इक्वल टू 150.5 mm, ठीक है। तो R1 की वैल्यू अपन को पता है, R2 की वैल्यू आपको 300 mm दी हुई है। अब हम देखते हैं x इक्वल टू MP। हमने माना था जब लास्ट में हमने इसकी कैलकुलेशन की थी या डेरिवेशन की थी चेन लेंथ की, तो हमने माना था x इक्वल टू MP, m कोई कॉन्स्टेंट ऐसी नंबर, तो m इक्वल टू x अपॉन p, तो 800 अपॉन 47.1, तो m की वैल्यू आती है 16.985, ठीक है। इसके बाद हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर k की कैलकुलेशन करते हैं। तो k की कैलकुलेशन में होता है k इक्वल टू T1 प्लस T2/2 प्लस 2m प्लस कोसेक 180/T1 माइनस कोसेक 180/T2 का स्क्वायर डिवाइड बाय अपॉन 4m। तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो 20 प्लस 40/2 प्लस 2 इंटू एम की वैल्यू है 16.985 प्लस कोसेक 180/20 माइनस कोसेक 180/40 का पूरा होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एम की वैल्यू 16.985। तो के की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो क्यू की वैल्यू में प्राप्त होती है 64.56, ठीक है। तो मैंने कहा था के की वैल्यू अगर आपको फ्रैक्शन में आती है, इसको नेक्स्ट इंटीजर के अंदर हमें राउंड ऑफ करना है। तो नेक्स्ट इंटीजर में अगर इसका राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त होती है 65, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 65। तो लेंथ ऑफ द चेन L इक्वल टू के टाइम्स ऑफ P या पी के इक्वल टू 47.1। आपके P जो पिच लेंथ है वो फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन ये पिच जो है लेंथ के अंदर मल्टीप्लाइंग होगी किसी नंबर ऑफ इंटीजर से, k से, ठीक है। क्योंकि k पर यहाँ के एक तरह से नंबर ऑफ वो लिंक्स है, ठीक है, तो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, इसलिए 47.1 इंटू 65। ओके, तो L इक्वल टू 3061.5 mm। तो L को हम लिखेंगे 3.0615 मीटर के अंदर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हमें रिडक्शन के लिए देखना है तो सबसे पहले इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है, n इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/t सबसे पहले। उसके बाद किस तरीके से हम पिच को कैलकुलेट करते हैं, रेडियस और पिच में क्या रिलेशनशिप है। देन थर्ड के अंदर हम देखते हैं इसमें कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आपके अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।